नमस्कार सभी साथियों को। और आज के अपने इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में स्पष्ट दिख रहा है, आज मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेना है। प्यारे साथियों, जो मॉडल पेपर द्वारा प्रोवाइड किया गया है उन्हीं में से आपको टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है और लास्ट में कमेंट जरूर करना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। प्यारे साथियों, प्रत्येक उत्तर के बाद में 6-7 लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, उनमें से जो है आपके कई प्रश्न तैयार होंगे। बिल्कुल, आज का अपना पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, इसका क्या महत्व है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चंबल नदी, बनास और माही पार्वती कौन सी नदी पर है? प्यारे साथियों, सही जवाब होगा क्या होगा? बिल्कुल सभी कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन ए अपना चंबल नदी पर होगा। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका जल प्रभाव क्षेत्र राजस्थान तक फैला है। यह भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। इसका निर्माण सिंचाई, जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन हेतु किया गया था और यह राजस्थान के कोटा, बारा आदि जिलों को लाभ पहुंचाता है। यह चंबल घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। गहराई वाली बातें हैं, सभी को नोट डाउन कर लेना प्यारे साथियों। और अपना अगला प्रश्न है, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना राजस्थान में किसने की थी और यह संप्रदाय किस विचारधारा से संबंधित थी? पहला स्वामी रामचरण, दादू दयाल माओजी और जाम्बोजी। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल स्वामी रामचरण ने की थी। और इसमें बात करते हैं, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना 18वीं सदी में स्वामी रामचरण ने की थी। इसका मुख्य केंद्र राजस्थान के टोंक जिले में स्थित शाहपुरा है। यह संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोध करता है और राम नाम के जप पर बल देता है। इसका मूल संदेश प्रेम, सेवा और समानता है। अनुयायी सफेद वस्त्र पहनते हैं और राम धुन का प्रचार करते हैं। बहुत ही शानदार बातें हैं। और इसी में बात करते हैं प्यारे साथियों, अपना दूसरा प्रश्न है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस वनस्पति को संजीवनी बूटी की संज्ञा दी गई है और क्यों? सर्पगंधा, गुग्गल, ब्राह्मी, सफेद मूसली। राजस्थान की कौन सी वनस्पति ऐसी है जिसको संजीवनी बूटी की संज्ञा दी गई है और क्यों दी गई है? तो प्यारे साथियों, सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल ये सारे के सारे प्रश्न साथियों एग्जाम में आ चुके हैं और उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो इस बात की आप टेंशन ही मत करना, प्रश्न बहुत लेवल के हैं। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। संजीवनी बूटी की संज्ञा सफेद मूसली को दी है। और इसमें बात करते हैं, सफेद मूसली राजस्थान की एक दुर्लभ औषधीय वनस्पति है। इसे आयुर्वेद में शक्तिवर्धक औषधि माना गया है। इसे संजीवनी बूटी की संज्ञा इसकी रोग निवारण क्षमता के कारण दी गई है। यह मुख्यतः अजमेर, टोंक, बूंदी आदि जिलों में पाई जाती है। इसका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, जिसे यह आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। और अपना अगला प्रश्न है, मारवाड़ रियासत की प्रथम राजधानी कौन सी थी और इसे क्यों बदला गया? कौन सी थी? मंडोर, जोधपुर, नागौर, फलोदी। साथियों सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मंडोर थी साथियों मारवाड़ रियासत की प्रथम राजधानी। और इसमें बात करते हैं, मंडोर प्रारंभिक मारवाड़ रियासत की राजधानी थी। बाद में सुरक्षा कारणों से राव जोधा ने राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। और मंडोर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहाँ पौराणिक कथा अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म हुआ था। और मंडोर में आज भी पुरातात्विक अवशेष और देवताओं की छत्रियां हैं। जोधपुर का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने किया था। बहुत ही शानदार बातें हैं। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है और यह किन उद्देश्यों से महत्वपूर्ण है? सांबर झील, डिडवाना, फतेह सागर और मानसरोवर। प्यारे साथियों सही जवाब को क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान की सांबर झील जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसमें बात करते हैं प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे जल की प्राकृतिक झील है। यह झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सांबर नमक उत्पादित होता है और इसे रामसर साइट घोषित किया गया। प्रवासी पक्षियों का भी प्रमुख स्थल है। यह झील ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देवी शाकंभरी से जुड़ी कथा यहाँ प्रचलित है। गहराई वाली बातें हैं, सभी को नोट डाउन कर लेना। और अपना अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल की खुदाई से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और इसकी क्या विशेषताएं थी?
मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, नंद वंश, कालीबंगा स्थल की खुदाई से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? इसका सही जवाब क्या होगा? सभी पे आना चाहिए। इसका सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। हड़प्पा के जो है अवशेष प्राप्त हुए थे। और इसमें बात करते हैं, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ 1953 से 54 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, अग्निकुंड, सिंचाई प्रणाली के अवशेष मिले हैं। यहाँ से ताम्र उपकरण, मिट्टी की मूर्तियां और बैल के रथ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह स्थल हड़प्पा संस्कृति के दक्षिणतम सीमांत पर स्थित है। और आप देख सकते हैं इससे अपने कितने प्रश्न तैयार हो सकते हैं, बिल्कुल आप गौर फरमाइएगा। और इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? कपड़ा उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग, संगमरमर, इलेक्ट्रॉनिक। प्यारे साथियों सही जवाब बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कपड़ा उद्योग के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख इकाइयाँ सूती वस्त्रों और शूटिंग के लिए उत्पादन में माहिर है। यहाँ के वस्त्रों का निर्यात भारत के विभिन्न हिस्सों सहित विदेशों में भी होता है। इसकी आर्थिक भागीदारी राजस्थान की जीडीपी में अहम है। यहाँ वस्त्र उत्पादन में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, उपरोक्त सभी। बिल्कुल इसमें ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों साथियों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ऑप्शन डी इसमें उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, वर्ष 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन और आमेर किले शामिल है। ये किले स्थापत्य, सैन्य योजना और जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इन किलों में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी जुड़ा हुआ है और यह विश्व धरोहर दर्जा राजस्थान के पर्यटन और पहचान को भी वैश्विक मंच पर ले गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इनकी बातें भी। अगला प्रश्न है, बन्ना भाटी कौन थे? इनका इतिहास राजस्थान की किस वीरता गाथा से जुड़ा है? हल्दी घाटी युद्ध, अकबर के दरबार, देवनारायण कथा और भक्ति आंदोलन। साथियों बन्ना भाटी ये थे हल्दी घाटी से जो है राजस्थान की वीरता गाथा से इनके चर्चे हैं। और इसमें बात करते हैं, बन्ना भाटी राठौड़ सरदार थे जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हल्दी घाटी 1576 में इन्होंने असाधारण वीरता दिखाई। इनकी बलिदान गाथा आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। बन्ना भाटी की कथा राजपूत स्वाभिमान और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। इनकी स्मृति में राजस्थान के कई क्षेत्रों में बन्ना स्मारक है। और अपना आज का अंतिम प्रश्न है, पगड़ी राजस्थान की पारंपरिक पहचान है। साफा और पगड़ी में क्या अंतर है और कौन कौन से प्रकार प्रसिद्ध हैं? रंग में अंतर, पहनने की शैली, लंबाई व क्षेत्रीयता। उपरोक्त सभी प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। साथियों इनके साफा और पगड़ी में क्या अंतर है और कौन कौन से प्रकार प्रसिद्ध हैं? तो साथियों रंग के अंतर और पहचानने की शैली, लंबाई व क्षेत्रीयता, ये तीनों के तीनों जो है शामिल है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, पगड़ी पारंपरिक लंबी और बारीकी से बांधी जाने वाली होती है, जबकि साफा अपेक्षाकृत छोटा और मोटा होता है। पगड़ी क्षेत्रीयता, अवसर और जातीय पहचान का प्रतीक होती है। प्रमुख पगड़ियाँ जयपुर पगड़ी, जोधपुरी सफा और उदयपुर पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी आदि। राजस्थान पगड़ी का रंग और डिजाइन सामाजिक स्थिति और त्योहार के अनुसार बदलता है। यह राजस्थानी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग भी है और यह पर्यटन में भी आकर्षण का केंद्र है। साथियों बहुत ही लेवल वाली बातें थी और लेवल वाले प्रश्न थे। बिल्कुल आपको कई प्रश्नों का जो है फायदा होने वाला है। प्यारे साथियों अगर आप फेसबुक पेज पर विजिट कर रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपकी एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे, हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। धन्यवाद।